हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी के एक और वीडियो में। गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तब उसे कहा जाता कि वह एक दिशा में चला जाए और वहाँ के लोगों का ज्ञानवर्धन करे, उनकी आत्मा और चेतना को जागृत करने का प्रयास करे, उनको सद्मार्ग पर चलने को कहे। उनका एक शिष्य था गोपाल, जो 7 साल से मठ में रहकर तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहीं जाने का आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? अब तक आपने मुझे कहीं जाने का आदेश नहीं दिया और मुझसे यह नहीं कहा कि जाकर दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो। क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने गोपाल से कहा, तुम्हें थोड़ा समय और लगेगा। यह बात सुनकर गोपाल चिढ़ गया। वह बोला, गुरुदेव, शायद आपके ज्ञान में कमी रह गई जो आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये ऐसे नहीं समझेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाना, वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वहीं बिताना। वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। गोपाल बड़ा खुश हुआ। उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे भी आदेश मिल गया। वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की उस गांव में चला गया। शाम को जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैर पर चोट निशान थे। यह देखकर गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, ये क्या हाल कर लिया है? गोपाल बोला, आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया? वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांट कर भगाने लगे। वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा। अब आप मुझे कल किसी और गांव में भेज देना, मैं वहां जाकर ज्ञान देकर आता हूँ। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें तो पता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना, एक दिन मठ में रुके रहना। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उसी गांव में भेजा जहां गोपाल को भेजा था। शाम को जब वो शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी हालत वही थी। हाथ पैर में चोट लगी थी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने गोपाल के सामने उस शिष्य से पूछा, क्या हुआ था? तब उसने कहा, जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा नहीं दे रहे थे। ये एक व्यक्ति ने मुझे ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा, आप गजब के इंसान हो। मैंने आपको ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आपने मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उससे कहा, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। आप बड़े दानी हैं जो आपने मुझे भिक्षा दी। उसके बाद मैं जब वहाँ से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था। मैं जंगल गया वहाँ से जड़ी बूटी लाने। जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मुझसे पूछने लगे कि ये जड़ी बूटी लेकर कहाँ जा रहे हो? तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है। तब उन्होंने
मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे को जड़ी बूटी लगा रहा था, तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह अच्छा व्यक्ति है, इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया। सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आना, गुरुदेव मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वहाँ बड़े ही भले लोग रहते हैं। अब की बार कोशिश करूँगा कि थोड़ा ज्ञान उन तक पहुँचा सकूँ। वैसे तो सब ज्ञानी तो हैं, लेकिन बस अनजान व्यक्ति से बात करने से डरते हैं। गोपाल सुन रहा था और समझ रहा था। वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव कमी तो मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया। मैंने अहंकार को ऊपर रखा, उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है। ये समझ चुके हैं कि वो लोग भोले भाले हैं। हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा।